जय हिंद साथियों, मैं तुषार जोशी स्वागत करता हूं आप सबका अपने स्टडी चैनल एग्जाम 5 स्टडी में। तो हम कर रहे थे टाइम एंड वर्क के कुछ क्वेश्चन, मतलब कि समय और कार्य या समय और काम के कुछ क्वेश्चन। तो आइए आज हम उसी के आगे के क्वेश्चंस करना स्टार्ट करते हैं। अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हुआ है तो तुरंत सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन को दबाइए, जिससे कि आपको आने वाले वीडियोस के नोटिफिकेशंस मिलते रहें। अब आइए हम करते हैं आज के फर्स्ट क्वेश्चन से स्टार्ट। तो देखिए आज के फर्स्ट क्वेश्चन में वो बोल रहा है, यदि ए की कार्य क्षमता बी से दुगनी है तथा किसी कार्य को पूरा करने के लिए ए बी से 10 दिन कम लेता है तो दोनों मिलकर इस काम को कितने दिन में पूरा करेंगे। आपको इस क्वेश्चन को स्टार्ट करने से पहले मैं एक चीज और बताना चाहता हूं। देखिए एफिशिएंसी, कार्य क्षमता को बोला जाता है एफिशिएंसी। एफिशिएंसी मतलब इसको दक्षता भी बोल सकते हैं। तो अगर ए और बी कोई भी व्यक्ति हैं, अगर उन दोनों की एफिशिएंसी 2:1 है, अगर उन दोनों की दक्षता 2:1 है, मतलब कि ए दुगनी गति से काम कर रहा है और बी ए, तो इनके द्वारा जो टाइम टेकन है ना, इनके द्वारा जो लिया गया समय है, कार्य पूरा करने में लिया गया समय, या जिसको हम टाइम भी बोलते हैं, तो वो क्या हो जाएगा, वो हो जाएगा 1:2। मतलब कि ये 2 दिन में करेगा, ये 1 दिन में करेगा। बस यही इंपॉर्टेंट चीज है इस तरह के क्वेश्चंस को करने के लिए, जो हमको ध्यान रखनी चाहिए कि ये अपोजिट रिलेशन होता है। अगर इसकी स्पीड डबल है तो इसका टाइम आधा होएगा, और इसका अगर स्पीड कम है, आधी है, तो टाइम डबल हो जाएगा। ठीक है, तो अब आइए अब अपना फर्स्ट क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। देखिए फर्स्ट क्वेश्चन में उसने बोला है ए की कार्य क्षमता बी से दुगनी है। तो ये देखिए, ये ए बनाया और ये बी। अब देखिए ये कार्य क्षमता, एफिशिएंसी है ना, तो ये कितनी है, दुगनी। तो ये दुगनी और ये इसकी। तो देखिए टाइम क्या होगा, वो इसका होगा 1 और इसका होगा 2। अब देखिए उसके अलावा उसने क्या दिया है कि किसी काम को पूरा करने में ए बी से कितने दिन कम लेता है, 10 दिन। तो ये क्या हो गया, ये हो गया समय अंतराल। ये क्या हो गया, समय अंतराल। समय अंतराल कितना दे दिया उसने, 10 दिन कि मतलब ए 10 दिन कम ले रहा है किससे, बी से। और यहां देखिए रेशो की फॉर्म में समय अंतराल कितना है, यहां कितना डिफरेंस है, यहां पे है डिफरेंस 1 का समय अंतराल का। ये समय अंतराल का डिफरेंस देखिए उसने कितना दिया है कि 10 दिन, और यहाँ कितना आ रहा है कि देखिए ये ले रहा है मान लीजिए 20 दिन, तो ये कितने ले रहा है, ये 10 दिन ले रहा है। अब हम इस क्वेश्चन को करते हैं। तो देखिए मैंने आपको जब हम परसेंटेज का चैप्टर पढ़ रहे थे तब आपको एक चीज बताई थी कि हमेशा देखिए अंतर को अंतर से डिवाइड किया जाता है। राम की इनकम है तो उसको राम की इनकम से डिवाइड किया जाता है, और फिर मल्टीप्लाई किससे किया जाता है, जिसका हमको फाइंड आउट करना होता है। अगर हमको टोटल फाइंड आउट करना होता है तो टोटल रेशो, अगर उन 3 व्यक्ति दिए हुए हैं राम, श्याम और मोहन, तो राम, श्याम और मोहन के जो अनुपात हैं, तीनों के अनुपात, उन तीनों को अनुपात का योग करके और राम की इनकम डिवाइड बाय राम की रेशो, और उसको किससे, तीनों का जो रेशो का जो टोटल होता है उससे मल्टीप्लाई करते हैं। तो इसी तरह यहां हम करेंगे कि देखिए अंतर कितना दिया हुआ है, उसने क्या बोला है कि दोनों मिलकर। तो सबसे पहले हमको ए का निकालना पड़ेगा, ए पूर्ण करेगा, ए कितने दिन में करेगा, तो देखिए 10 अंतर, और यहां देखिए अंतर कितना है, अंतर बटे अंतर, ये अंतर 1, और ए का समय कितना है, ए का लिया गया समय है 1, अनुपात की फॉर्म में कितना है 1, तो यहां हमने 1 रख दिया। तो कितना आ गया, ये आंसर आ जाएगा सीधा सा 10 दिन। अब इसी तरह से देखिए बी के लिए निकालेंगे, बी पूर्ण करेगा, बी कंप्लीट करेगा इसी काम को। तो देखिए 10 डिवाइड बाय अंतर बटे अंतर, यहां अंतर तो 1 ही रहेगा, पर बी के लिए जो टाइम टेकन है उसकी वैल्यू क्या है, रेशो की फॉर्म में, वो है 2। तो ये क्या हो जाएगा, 20 दिन। अब देखिए ए 10 दिन में कर रहा है, बी 20 दिन में कर रहा है, तो दोनों मिलकर कितने दिन में करेंगे। तो वही ट्रिक, अपनी ट्रिक क्या थी, x.y/x + y, इसको
इसमें वैल्यू पुट करेंगे तो हमारा आंसर आ जाएगा। देखिए 10 गुणा 20/30, क्योंकि 10 प्लस 20 जोड़ दिया हमने, तो ये कितना हो गया 20/3 या 6 सही 2/3 दिन। ये इस क्वेश्चन का आंसर आ जाएगा। ठीक है, बिल्कुल सिंपल है। देखिए उसने समय अंतराल की वैल्यू दी हुई है, कितनी दी हुई है, ए बी से 10 दिन कम लेता है तो 10 दिन कम समय अंतराल 10, ये दिन लिख लीजिए यहाँ पे। और रेशो में भी हमने ये निकाल लिया रिलेशन, ये 1 आया। तो अब यहां से ए कितने दिन में करेगा, अंतर बटे अंतर, ये 10 दिन और ये अंतर में रेशो में डिफरेंस की वैल्यू 1, और उसको किससे, ए के जो रेशो है टाइम कंप्लीट करने का, ए के द्वारा लिया गया समय से गुणा किया तो ये 10 दिन। इसी तरह से बी का करेंगे तो 20 दिन। दोनों का पूछा है तो दोनों का निकालने के लिए हमने क्या कर दिया, हम इसको इस तरह से, ये ट्रिक सबसे अच्छा है। अगर आप चाहो तो इसको दूसरी ट्रिक से भी कर सकते थे, वो एलसीएम वाली जो हमारी ट्रिक है, आप चाहो तो इसको उससे भी कर सकते थे। पर जब हमारे पास दोनों का इस तरह से आ जाने के बाद फिर दोनों का निकालना हो मिलाकर, तो सबसे बढ़िया फिर यही ट्रिक होती है। ठीक है, अब हम चलते हैं अपने अगले क्वेश्चन पे। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन में उसने क्या बोला है, ए की कार्य क्षमता बी से दुगनी है तथा यदि दोनों किसी कार्य को मिलकर 14 दिन में समाप्त करें तो अकेला ए इस कार्य को कितने दिन में समाप्त करेगा। देखिए वही उस क्वेश्चन के जैसा ही है ये क्वेश्चन भी। ये देखिए ए और बी, ए की कार्य क्षमता दुगनी, ए की कार्य क्षमता बी से दुगनी है, बी से दुगनी हो गई। और यहां पे क्या होगा, समय, तो मैंने अभी बताया था समय क्या हो जाएगा, इनका इनवर्स हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 1 और ये हो जाएगा 2, कि ये 1 दिन में करेगा, ये 2 दिन में कर देगा। ठीक है, अब यदि दोनों मिलकर किसी काम को 14 दिन में कर देते हैं, ठीक है, तो अकेला ए इसी कार्य को कितने दिन में समाप्त करेगा। हमने अभी देखा है कि ए और बी ये 1 दिन में 2 काम कर रहा है और ये 1 दिन में 1 काम कर रहा है। देखिए इनकी कार्य क्षमता क्या दी हुई है कि ए तो 1 दिन में 2 काम कर रहा है और ये 1 दिन में 1 काम कर रहा है, तो 1 दिन में कुल कितना काम हो रहा है, 1 दिन में कुल कार्य कितना हो रहा है, वो हो रहा है 2 + 1, कितना हुआ 3। और देखिए दोनों मिलकर टाइम कितना ले रहे हैं, वो ले रहे हैं 14 दिन। दोनों द्वारा लिया गया समय कितना है, टाइम टेकन क्या है 14 डेज। अब देखिए इसमें तो टोटल वर्क कैसे बनाएंगे कि देखिए 1 दिन में कितने काम कर रहे हैं, 3 काम, 3 वर्क, और टोटल कितने दिन में कर रहे हैं, 14 दिन में। तो देखिए ए द्वारा लिया गया समय, देखिए टोटल काम कितना है, टोटल काम अपॉन दोनों का जो रेशो है, देखिए टोटल काम, सॉरी, अब देखिए ए द्वारा लिया गया समय वो कैसे निकाल, हम देखिए टोटल काम कैसे आएगा कि 14 × 3, ये तो हो गया टोटल काम, तो वो कितना आ जाएगा 14 × 42 है ना। अब इसको अगर हम किससे डिवाइड कर दें, यहाँ पे भी ले सकते हैं आप, इसको अगर हम किससे डिवाइड कर दें, ए की एफिशिएंसी से, क्योंकि देखिए 42 काम है पर ये 1 दिन में 2 काम कर रहा है, तो इसलिए 2 से डिवाइड कर देंगे यहाँ पे, तो ये कितना आंसर आ जाएगा, ये आ जाएगा 21 दिन। 21 दिन इस क्वेश्चन का आंसर आ जाएगा। ये देखिए मैंने दूसरा टाइप बताया है, इसमें हमने क्या किया कि देखिए ए और बी दोनों मिलके, दोनों की जो एफिशिएंसी थी वो 1 दिन में 3 काम करने की थी, ये 2 काम कर रहा था, 3 काम कर रहा था, तो हमने टोटल निकाल लिया। और देखिए जब 1 दिन में 3 काम कर रहे हैं और टोटल कितने दिन काम कर रहे हैं, तो टोटल 14 दिन काम कर रहे हैं, तो 14 दिन में किया गया कुल कार्य कितना निकाल लिया हमने, 14 × 3 42, उसको किससे डिवाइड कर दिया, ए की एफिशिएंसी 2 से डिवाइड करते 21 दिन इस क्वेश्चन का आंसर आ गया। तीसरे क्वेश्चन में वो क्या बोल रहा है, ए तथा बी किसी कार्य को 20 दिन में समाप्त करें, बी और सी इस कार्य को मिलकर 15 दिन में और सी और ए मिलकर इसी कार्य को 12 दिन में समाप्त करें, तो तीनों मिलकर इस कार्य को कितने दिन में समाप्त कर देंगे। अब देखिए ए + बी
बी प्लस सी, सी प्लस ए। देखिए ए प्लस बी कितने दिन में कर रहे हैं? 20 दिन में। बी और सी मिलकर कितने दिन में कर रहे हैं? 15 दिन में। सी और ए मिलकर कितने? तीनों का एलसीएम लिया, 20, 15 और 12 का एलसीएम लेंगे आप, ठीक है। अब इसके बाद 3 से दे दीजिए, 10, 5, 2। अब 5 का भी देना पड़ेगा, इनका ये 10 ही आ गया, 10 और ये 60 आ जाएगा। तो देखिए इनका एलसीएम आ गया 60। अब देखिए टोटल काम कितना है? 60। ये हो गया टोटल वर्क। टोटल वर्क कितना है? 60। देखिए 60 काम है, एक दिन में 20 काम कर रहे हैं तो कितने दिन में करेंगे? 3 दिन में। ये एक दिन में 60 काम को 20 दिन में कर रहे हैं, एक दिन में 3 काम। 60 काम को 15 दिन में कर रहे हैं तो एक दिन में 4 काम। 60 काम को 12 दिन में कर रहे हैं तो एक दिन में 5 काम। तो देखिए तीनों का एक दिन का टोटल काम कितना हुआ? मैं फिर समझा रहा हूं कि देखिए ए प्लस बी 20 दिन में, बी और सी 15 दिन में, सी और ए 12 दिन में। अब हमने इन तीनों का एलसीएम लिया तो 60 आया, तो 60 तो हो गया हमारा टोटल काम, कि टोटल 60 काम करने। अब जब ए और बी मिलकर 20 दिन ले रहे हैं तो एक दिन में कितने काम करेंगे? 3 काम करेंगे। 60 को 20 से डिवाइड किया। बी और सी 60 काम को 15 दिन में कर पा रहे हैं तो एक दिन में कितने काम किए? 4 काम। इसी तरह से देखिए 60 काम है टोटल, उनको सी और ए मिलकर 12 दिन में कंप्लीट कर रहे हैं तो एक दिन में कितने काम करेंगे? 5 काम। अब देखिए तीनों का एक दिन में किया गया टोटल वर्क कितना है? वो है तीनों का एक दिन का कुल कार्य कितना हो जाएगा? हम इन तीनों को जोड़ देते हैं कि देखिए 3 + 4 + 5, 3 + 4 + 5 कितना आ जाएगा? ये हो जाएगा 4 और 5 9 और 3 12। अब आप ये सोचिए कि ये जो 12 काम हुए हैं ये कितने लोगों ने करे हैं? देखिए ये जो 12 काम हुए हैं ये टोटल 6 लोगों ने करे हैं। कैसे करे हैं मैं आपको समझाता हूं। देखिए यहां पर ए और बी दोनों ने मिलकर 3 काम किए थे, ये बी और सी दोनों ने मिलकर 4 काम किए थे, ये सी और ए दोनों ने मिलकर 5 काम किए थे। तो देखिए जो एक दिन में जो 12 काम हो रहा है इसको कौन कौन कर रहा है? ए प्लस बी प्लस बी प्लस सी प्लस सी प्लस ए। तो देखिए 2 बार तो हो गया ए, ये देखिए ये 2 बार तो हो गया ए, ये 2 बार हो गया बी और ये 2 बार हो गया सी। तो मतलब कि इसको अगर हम 2 से डिवाइड करेंगे तब आएगा एक्चुअली हमारा तीनों के द्वारा किया गया एक दिन का कार्य। तो ये 2 से डिवाइड करेंगे तो कितना हो गया? 6 काम हो रहा है, एक दिन में 6 काम हो रहा है। तो देखिए जब एक दिन में तीनों मिलकर 6 काम कर रहे हैं तो 60 काम को तीनों मिलकर कितने दिन में करेंगे? वो करेंगे 60 में 6 का भाग दे दीजिए तो ये 10 दिन में करेंगे। ये हमारे इस क्वेश्चन का आंसर है। वहां पे आएगा 12, ऐसा नहीं हो कि आप 60 में 12 का भाग दे दो, नहीं, क्योंकि हमको 2 से भी डिवाइड करना पड़ेगा। 2 से डिवाइड इसीलिए करना पड़ा है क्योंकि 6 लोग कर रहे हैं 12 काम। तो 3 लोग कितना करेंगे? तो 3 लोग तो केवल 6 ही काम कर पाएंगे क्योंकि हमको 2 से डिवाइड करना पड़ेगा, तब जाके हमारा 3 लोगों द्वारा ए बी और सी का एक दिन का किया गया कार्य वो आएगा कि जब हम 2 से डिवाइड करेंगे तो वो 6 आया, उस 6 को इस टोटल वर्क से डिवाइड कर दिया तो आएंगे 10 दिन। अब हम चलते हैं अपने अगले क्वेश्चन पे। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन से स्टार्ट करते हैं। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन में वो क्या बोल रहा है? नेक्स्ट क्वेश्चन में वो ये बोल रहा है कि ए किसी काम को 20 दिन में करता है जबकि अकेला बी इस काम को 25 दिन में पूरा करता है। तो दोनों ने मिलकर 5 दिन कार्य किया। 5 दिन बाद किसी काम के चलते बी इस काम को छोड़कर चला गया। शेष कार्य को करने में ए को कितने दिन और लगेंगे? कितने दिन शेष कार्य को ए कितने दिन में करेगा? देखिए क्या हुआ, ए और बी 2 दोस्त थे। यदि ए उस काम को अकेला करता है तो 20 दिन में कर देता है, बी उस काम को अकेला करता है तो 25 दिन में कर देता है। अब दोनों ने साथ में काम स्टार्ट करा, 5 दिन तक दोनों ने मिलकर साथ काम करा। उसके बाद किसी कारणवश बी उस काम को छोड़कर चला गया। तो अब जो शेष जो बचा हुआ काम है उसको ए कितने दिन में पूरा कर देगा? तो देखिए इसको, ये ए कितने दिन में कर रहा है? 20। बी कितने दिन में कर रहा है?
25। 20 और 25 का एलसीएम लेंगे तो कितना आएगा? 5 पंजे 25 चौका 100। यहाँ पे दिखा देता हूँ आपको, 20 और 25, 5 से दिया 4 बार 5 बार, 5 चौका 20 पंजे 100। तो देखिए टोटल काम कितना है? 100। टोटल वर्क कितना है? 100। अब देखिए ए 20 दिन में करता है, 100 काम को 20 दिन में करता है, तो एक दिन में कितना काम करेगा? एक दिन में करेगा 5 काम। और देखिए बी 25 दिन में करता है, तो एक दिन में कितना काम करेगा? 4 काम। अब देखिए एक दिन का ए और बी दोनों के द्वारा मिलकर एक दिन में कितना काम किया गया, तो वो मैं यहाँ लिख देता हूँ। ए प्लस बी द्वारा एक दिन में किया गया, देखिए ए और बी द्वारा एक दिन में किया गया कार्य कितना है? 5 + 4 9। अब देखिए एक दिन में 9 काम कर रहे हैं ए और बी मिलकर, और ए और बी ने मिलकर कितने दिन तक साथ में काम किया? तो वो किया था 5 दिन तक। यहाँ उसने 5 दिन बाद बी कार्य छोड़कर चला गया, तो देखिए 5 दिन तक तो इन दोनों ने साथ में काम किया है। तो 5 दिन शेष कार्य कैसे निकालेंगे? शेष कार्य हम ऐसे निकालेंगे कि पहले तो 5 दिन में साथ में जो काम किया उसको निकाल के 100 में से उसको घटा देंगे तो शेष काम आ जाएगा। तो देखिए 5 दिन में ए प्लस बी द्वारा किया गया कार्य वो कितना हो जाएगा? 9 × 5। एक दिन में 9 काम, तो 5 दिन में 9 पंजे 45 काम। अब देखिए शेष काम क्या रहा? शेष क्या बचा? शेष कितना बचा? शेष काम क्या बचा? टोटल काम था 100, 100 में से 45 माइनस कर दिया तो शेष क्या बचा? 55। अब देखिए शेष काम बचा है 55, और ए एक दिन में कितना काम कर रहा है? 5 काम। तो शेष काम कितने दिन में करेगा? तो 55/5 बराबर 11 दिन। मैं उम्मीद करता हूं कि आपको समझ में आ गया होगा। देखिए हमने क्या किया, टोटल काम निकाल लिए थे 100। अब ए और बी द्वारा एक दिन में कितना काम किया गया था? 9 काम किया गया था। अब 5 दिन में कितना काम कर देंगे, क्योंकि 5 दिन तक तो बी ने भी साथ में काम किया है, तो वो हमने निकाल लिया कि 45 काम उसमें से माइनस कर दिए। इस 100 में से 45 माइनस करा तो कितना बचा? 55। मतलब कि 55 काम अभी भी बाकी हैं, पेंडिंग है, जिनको किसको करना है? अकेले ए को करना है। और अकेला ए एक दिन में कितने 5 काम कर पाता है, तो 55 काम को 55/5 11 दिन में पूरा कर देगा। अगर वो इस सवाल में ये पूछता कि पूरा काम होने में कितना समय लगा, तो हम इस 11 में और वो 5 जोड़ देते तो हमारा आंसर क्या आता? 16 आता। या अगर वो इसी लैंग्वेज को अगर इस तरह से पूछता कि शेष कार्य को एक कितने दिन में करेगा, या कि शेष कार्य पूर्ण होने में कितने अतिरिक्त दिन का समय लगेगा, तब भी यही 11 दिन। लेकिन अगर वो यूं बोल देता कि पूरा काम, संपूर्ण काम होने में लिया गया समय, तो 11 में फिर हम वो 5 जोड़ते तो 16 दिन हमारा आंसर आता। अब आइए हम चलते हैं अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन में वो क्या बोल रहा है कि यदि ए और बी किसी काम को करने में क्रमशः 7 दिन और 8 दिन लेते हैं, दोनों एक दिन छोड़कर एक दिन काम करते हैं, तो सारा काम करने में कितना समय लिया जाएगा? कब? जबकि ए काम को आरंभ करे। अब देखिए ए कितने दिन? 7 दिन। बी कितने दिन? 8 दिन। ए पूरा काम कर रहा है 7 दिन में, बी अकेला पूरा काम को कर रहा है तो 8 दिन में कर रहा है। अच्छा, अब इन दोनों का एलसीएम ले लेंगे तो एलसीएम क्या हो जाएगा? आप जानते हैं कि ये दोनों कैसी हैं? ये दोनों सह अभाज्य संख्या है, को प्राइम नंबर्स हैं। देखिए मैं यहाँ फिर से लिख के दे, 7 और 8 को प्राइम नंबर्स हैं, सह अभाज्य संख्याएं हैं। जब भी आपको इस तरह का पेयर दिखे सहअभाज्य संख्या, तो लासा मत लिया करो, क्योंकि आप खुद सोचिए 7 में कभी 8 का भाग नहीं जा सकता और 8 में कभी 7 का भाग नहीं जा सकता। तो इन दोनों का एलसीएम लेने के लिए सीधा का सीधा मल्टीप्लाई कर दिया करिए, तो इन दोनों का एलसीएम क्या आ जाएगा? 56 आ जाएगा।
जाहिर सी बात है, मैंने आपको बताया कि ये दोनों 7 और 8 क्या है, सहअभाज्य संख्या है। जब हमने नंबर सिस्टम पढ़ा था तब मैंने एग्जाम्पल भी दिया था कि ये दोनों सहअभाज्य संख्या है। वो चैप्टर इसीलिए पढ़ाया जाता है नंबर सिस्टम, ताकि हमको इन सब चीजों की कैलकुलेशन में इजी हो, हमारा टाइम सेव हो सके, हमको संख्याओं की जानकारी हो सके। अगर कोई और अभी आपको अगर पता नहीं होगा तो आप तो लसापा लेंगे और उसमें टाइम चला जाएगा। तो जैसे ही आप इस तरह का पेयर देके सहअभाज्य संख्या को, तो डायरेक्ट मल्टीप्लाई करके लिख दीजिए, वही उनका एलसीएम होता है। अब देखिए 56 टोटल काम है, एक दिन में 7 काम कर रहा है, 7 दिन में कर रहा है, तो एक दिन में कितने काम करेगा, 8 काम। और ये देखिए 56 काम को 8 दिन में कर रहा है, तो एक दिन में कितने काम करेगा, 7 काम। और यहाँ काम लिख देता हूं मैं, हिंदी और इंग्लिश दोनों को हम कोशिश करते हैं कि हिंदी और इंग्लिश दोनों को साथ लेके चले। हालांकि हमारी प्रेफरेंस यही होती है कि हम हिंदी में ही पढ़ाएं, क्योंकि मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट्स जो प्रिपरेशन करने वाले होते हैं वो थोड़े रूरल एरियाज के या आरबीएससी के हिंदी मीडियम बोर्ड के स्टूडेंट हैं। तो वैसे कोशिश यही करते हैं कि हम दोनों को ही साथ लेकर चले, हम उसमें पढ़ा सकें। कोशिश यही होती है कि हम बाईलैंग्वेज पढ़ा सकें, हमारी यही कोशिश होती है कि हम बाईलैंग्वेज पढ़ा सकें। तो ठीक है, देखिए अब जब 56 टोटल वर्क है अपने, टोटल वर्क कितने हैं, 56। ये 8 काम कर रहा है एक दिन में, ये 7 काम कर रहा है, तो काम कितने दिन में पूरा होगा। तो देखिए, और उसने इसके अलावा क्या शर्त दी है कि अल्टरनेटिव काम कर रहे हैं दोनों एकांतर क्रम में, मतलब आज ए ने काम किया तो कल बी काम करेगा, परसों वापस ए काम करेगा, फिर बी काम करेगा। उसने यही बोला है, यदि दोनों एक दिन छोड़कर एक दिन कार्य करें, या वो ये भी बोल सकता था कि दोनों अल्टरनेटिव काम करें और दोनों एकांतर क्रम में दोनों इस कार्य को करते हों, कब, तो काम कितने दिन में पूरा होगा, जबकि ए कार्य को प्रारंभ करे। अब देखिए 56 हमको टोटल काम है, 56 हमारे पास। तो देखिए पहले दिन ए ने काम प्रारंभ करा, तो देखिए ए ने कितने काम कर दिए, 8 काम। अगले दिन बी आया काम पे, उसने एक दिन में कितने काम कर दिए, 7 काम। फिर अगले दिन ए आया, उसने कर दिए 8 काम। फिर अगले दिन बी आया, उसने कर दिए 7 काम। फिर अगले दिन ए आया, उसने कर दिए 8 काम। फिर अगले दिन बी आया, उसने कर दिए 7 काम। कब तक जाना है, जब तक कि 56 नहीं आ जाता। 56 से हमको आगे नहीं बढ़ना है, 56 हो जाता है तो 56 पे रुकना है या इससे थोड़ा पहले रुकना है। ठीक है, तो देखिए अब इनको जोड़िए, 8 और 7 15, 15 2 30 और ये 45। देखिए इन दोनों को जोड़ने पे 15, 2 बार जोड़ा तो 30, 3 बार जोड़ा तो 45। अब इसके अलावा फिर वापस एक ए ने किया, बी ने किया, ए ने किया, बी ने किया, ए ने किया, बी ने किया, वापस कौन करेगा, तो ए करेगा। तो ए ने आके 8 काम और कर दिए। यहां तक हो रहे थे 45, 45 में वापस 8 जोड़ेंगे, तो 45 में 8 जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा, यहां तक कितने काम हो चुके हैं, 53 काम हो चुके हैं। तो देखिए 53 काम तो यहां तक हो गए। अब शेष काम कितने बचे, शेष काम कितने बचे, 56 में से 3 घटा देंगे तो शेष काम कितने बचे, 3। तो इस तरह के सवाल में जो काम पूरा होने में लिया गया समय होता है, लिया गया समय, काम पूर्ण करने में लिया गया समय होता है। तो देखिए वो क्या होता है कि देखिए कितने दिन होगा, 1 दिन, 2 दिन, 3 4 5 6 7, ये 7 दिन में तो कितने काम हो गए, 53 काम। 1 2 3 4 5 6 7, 7 दिन में 53 काम तो हो गए। तो देखिए ये यहाँ पे तो कुल दिन और शेष काम बटा अगली बारी कि अब नेक्स्ट किसकी टर्न है, अगली बारी, यह हो जाता है कुल दिन। मैं थोड़ा सा देखिए अब तक कितने दिन कंप्लीट हो चुके हैं, तो वो तो हमने यहाँ कुल दे दिए कि जितने दिन कंप्लीट हो गए उतने दिन।
इंटू शेष काम डिवाइड बाय अगली बारी। कि मतलब अगली बारी का मतलब यह है कि अब नेक्स्ट डे कौन काम करना आने वाला है। तो इसको हम इस फॉर्म में इसको जमाएंगे तो हमारा आंसर आ जाएगा। तो देखिए कुल दिन कितने हुए थे, 7 दिन में तो 53 काम। हमको टोटल बनाने थे 56 या 56 से कम, तो 56 से कम तो 53 तक तो पूरे पूरे हो गए 7 दिन। तो 7 दिन तो ये हो गए। शेष काम कितने बचे, 3। और अगली बारी किसकी आएगी, तो अगली बारी किसकी है, बी की। तो इतने दिन उस क्वेश्चन का आंसर होगा। अब ये देखिए ये कैसे आया है आपको थोड़ा सा कि ये सब कैसे लिखा। तो देखिए ये सब ऐसे लिखा कि शेष काम कितने बच रहे थे, मतलब कि देखिए बी तो आ गया काम पे, लेकिन वो उस पूरे दिन अगर काम कर लेता है तब तो वो 53 और 60 काम कर, मतलब तब तो काम कितने हो जाएंगे, 60 काम हो जाएंगे। वो 7 काम कर देगा, अगर पूरे दिन काम करेगा तो 7 काम और कर देगा, तो वो तो ज्यादा चले गए। तो इसलिए उसने अभी उसके पास अभी शेष काम कितना बचा, तो शेष काम कितना बचा था, शेष काम कितना बचा था, वो 3 आ गया था यहाँ पे। 56 में से हमने 53 घटा दिया था, तो शेष काम आ गया था 3। और अगली बारी का मतलब ये है कि अगली बारी मैंने इसलिए लिखा है कि वो एक दिन में कितना काम कर रहा था, तो वो एक दिन में 7 काम कर रहा था, इसीलिए हमने 3/7 जमाया था। तो इसलिए उसको अगली बारी का नाम दे रखा है इस टर्म को। तो आई होप ये क्लास आपको समझ में आया होगा, ये क्वेश्चन आपको समझ में आया होगा। अगर क्लास आज की पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिएगा, बेल आइकन को दबाइएगा, कमेंट सेक्शन में अपना रिव्यू जरूर दीजिएगा। आप मिलते हैं हम अगली क्लास में, तब तक के लिए गुड बाय।